लेकिन क्या ये बात सही है कि लॉन्ग मार्च के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है या और ऑप्शंस हैं आपके पास? नहीं, देखिए जी, इमरान खान ने पूरी कोशिश की है और सच्ची बात है कि पार्टी के अंदर से भी, सपोर्टर्स की तरफ से भी कुछ तनकीद का सामना भी करना पड़ा है। हम आवाम के अंदर जाते हैं तो मेरे ख्याल में 10 लोग जो मुझसे आके बात करते हैं, 7 लोग तो एक ही सवाल पूछते हैं मुझसे, इंतजार किस बात का कर रहे हैं, कॉल क्यों नहीं दे रहे। तो उसके बावजूद उन्होंने पूरी कोशिश की है कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जिसमें पाकिस्तान इस सियासी बहरान से भी निकल सके, और इस सियासी बहरान से निकलने का कोई रास्ता नहीं है इलेक्शन के बगैर, एक नए इलेक्शन के बगैर। और लेकिन अगर और कोई तरीक़ेकार नहीं रहा तो इमरान खान के पास, तहरीक इंसाफ के पास तो एक ही ताकत है ना, हमारे पास तो कोई और ताकत नहीं है और वो अवाम की ताकत है। तो फिर ठीक है, फिर अवाम आएंगी और वो अपना मुतालबा खुद करेंगे यहाँ पर। सो असेंबलीज को तोड़ना क्यों नहीं ऑप्शन, या असेंबली में वापस आना क्यों नहीं ऑप्शन? असेंबलियाँ तोड़ी जा सकती हैं, वो उसका इम्कान खारिज नहीं किया जा सकता कि असेंबलियाँ तोड़ी जा सकती हैं। और अगर उससे इलेक्शन मिलता है तो जाहिर है, जब हम इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं तो हमारी असेंबलियाँ भी टूटेंगी ना। तो क्या आपके ख्याल से असेंबली तोड़ने से ये प्रेशर बढ़ेगा या वो इलेक्शन करा देंगे? इसके ऊपर दो राय मौजूद है जी। इसके ऊपर एक राय ये मौजूद है कि इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है। ये आपको हुकूमत रखती है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कानून वानून किसी चीज़ से परेशान होने वाली। तो मेरे ख्याल में, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि कोई इनके ऊपर कोई खास कोई प्रेशर नहीं बनेगा। हमने इस्तीफे दिए थे, 123 इस्तीफे एक दिन के अंदर हुए कौमी असेंबली से, उससे बड़ा क्राइसिस पैदा होना चाहिए था। क्या किया, अपनी मर्जी चला रहे हैं वो। अब तो ऑडियो लीक भी आ गई है, वो पूरी मीटिंग हो रही है, नाम सेलेक्ट हो रहे हैं। हमने जी शाम को बैठ के सारे नाम सेलेक्ट कर दिए हैं, लंदन से इसकी मंजूरी, नामों की मंजूरी दे दें, फिर हम इलेक्शन कमीशन से बोल देंगे कि बस इन सेलेक्टेड सीटों के ऊपर इलेक्शन करा दें। तो वहां पर तो कानून आइन वाइन कोई चीज़ ही नहीं है। और मैं जो, अगर आप मुझे इजाज़त दें, जो मैं पहले बात कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस वक्त वो लोग जो फैसला साजी की टेबल पे बैठे हुए हैं, उनको अंदाजा है कि मुल्क कितने बड़े खतरात का सामना कर रहा है। मुझे नहीं लगता, मुझे उनके फैसलों से नहीं नजर आता। फैसला साजी से मतलब हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट है, आला अदलिया है, ये सारे वो इस्टेब्लिशमेंट। तो इतना अभी दोबारा फिर उन्होंने क्लियरली समझाया है कि क्यों उन्होंने अपने आप को अलग किया है। आप लोग फिर प्रेशर डालते हैं, उन्होंने इतना, इससे ज्यादा नहीं समझा सकते। बट समझाने से काम नहीं चलेगा ना। बात यह है कि मुल्क जो है जिस बहरान से गुजर रहा है, और आज भी कोई भी पाकिस्तान में ये बात मानने को तैयार नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत से लाताल्लुक हो गई है। ये एक पुराना सिलसिला, कोई नई बात नहीं है। कोई ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि कोई नया काम कर दिया है। एक रोल है, इसीलिए तो कोई तो वजह है कि मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म, माजी का वजीर आला सबसे बड़े सूबे का, डिग्गी में बंद होके अगर चक्कर लगाता है तो कोई तो वजह उसकी होगी ना जिसकी वजह से वो ये करता है। तो लेकिन एजाज सब ने कहा कि मेरी मालूमात गलत थी, बयान वापस ले लिया। वो जो है, ये पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है एजाजुल हक साहब कि वो बात ठीक हो या नहीं हो, लेकिन चले वो एक अलग चीज है। लेकिन इसमें कोई शक है, आपको कोई शक है कि डिग्गी में बैठने में थोड़ा सा इट सीम्स अ बिट फार-फेच्ड। उनकी कमर में मेरे ख्याल में उसी के बाद से दर्द होना शुरू हुआ, आपको पता ना, उसके बाद से काफी उनके बैक पेन रहता है। नहीं, वो पहले से हो रहा था। हाँ, वो पहले हो शुरू हुआ। अगर उस आपको क्या पता डिग्गी में कब बैठे थे? नहीं, लेकिन संजीदा नोट यार, इधर कहाँ पाकिस्तान को लाके खड़ा किया। उसूली तौर पे मैं 100% एग्री करता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं होना चाहिए। आपको नहीं देना चाहते ना इन्फ्लुएंस। दे सेड क्लियरली कि भाई आप लोग ने बिल्कुल ही मजाक बना लिया था हमारे इन्फ्लुएंस को। हमें इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, हम अपने लिए कोई इन्फ्लुएंस नहीं मांगे। हम कौन से कह रहे वज़ीर आज़म इमरान खान को बता रहे हैं? खान साहब ने खुद कहा है कि मैं इनको इस्तेमाल करता था अपनी, जब वोटिंग होती थी पार्लियामेंट में, जब किसी को इकट्ठा करना होता था, इनको खुद कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि हम ये थोड़ी अभी मुतालबा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दे या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ले आए। क्या इस मुल्क के अंदर एक शदीद तरीन सियासी बहरान है या नहीं? क्या इस मुल्क के अंदर शायद तारीख का सबसे खतरनाक तरीन माशी बहरान है या नहीं? क्या इस वक्त कौम और इदारों के दरमियान एक गैर एतमादी की फजा, बेयकीनी की फजा उरूज पर है या नहीं? अगर इन तमाम चीजों का जवाब जो है वो मस्बत है, अगर ये सब चीजें हो रही हैं मुल्क से,
तो जो भी, मैं तो आला अदलिया की बात करता हूं, मगर इन तमाम चीजों मुझे ये बताएं कि आला अदलिया जो है उसका रोल मैं आपको बताता हूं। 2017 के अंदर सुबह सुबह बनी गाला बैठे थे, खान साहब, मैं, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, टीवी पे खबर चली जी चीफ जस्टिस जो है वो सारी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट बुला रहे हैं। और हम जब वहां पे गए तो मैं और शाह महमूद कुरैशी गए वहां पे पीटीआई को रिप्रेजेंट करने के लिए। उन्होंने बोला कि आप सड़कों पे क्यों हैं, हम हैं ना यहां पर बैठ के इंसाफ दिलाने वाले, आए हम, आप हमारे से बात करें। सो मेरा इस वक्त जो मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं कि ये किताबी बातों का वक्त नहीं है। जो भी समझता है कि इस वक्त किताबी अप्रोच से पाकिस्तान को अपने बदतरीन बहरान से, 1971 के बाद से बदतरीन बहरान से बचाया जा सकता है, इसका मतलब उसको इदराक ही नहीं कि जमीन पे हो क्या रहा है। सो इंसाफ आसिफ साहब ने खबर दी कि तहरीक इंसाफ हुकूमत से बातचीत कर रही है और एक दौर हो चुका है, दूसरा दौर गलत, 100% गलत खबर है, गारंटीड मैं आपको बोल सकता हूं। अंसार भाई साहब की खबरें ठीक हो जाती हैं, आप कहते हैं ठीक भी हो जाती, गलत भी हो जाती, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। ये मुमकिन नहीं है कि मेरे पता हुए बगैर हुकूमत से बातचीत हो गई हो, और मैं आपको बता रहा हूं बातचीत नहीं हुई। ये जरूर होता है कि हमारे कुछ सीनियर लोग और उनके कुछ सीनियर लोग जो हैं उनके पुराने ताल्लुकात हैं और वो गाए बगाए उनकी इनफरादी मुलाकातें होती रहती हैं। ऐसी कोई मुलाकात को मैं खारिज अज़ इम्कान नहीं कह सकता, हो सकता किसी की मुलाकात हुई हो। कोई तहरीके इंसाफ की और हुकूमत की, जब हम अभी बैठे में इस वक्त जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम प्रोग्राम, अभी तक कोई नहीं हुआ। और हो सकती है, हो सकता, हम तो 4 महीने से कह रहे हैं। मैं आपको भी क्या कह रहा था, अगर पाकिस्तान का शदीद तरीन बहरान है, अगर मुझे पाकिस्तान के खतरात नजर आ रहे हैं, तो मैं बातचीत करने से क्यों इनकार करूंगा। मैं आपके सामने एक फॉर्मूला रख रहा हूं और बार बार रख रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि एक ही तरीका है इस बहरान से निकलने का, एक फ्रेश मैंडेट की तरफ जाया जाए, वरना हालात मजीद खराब होते चले जाएंगे। आपके पास कोई बहुत बेहतर फॉर्मूला है, आप वो फॉर्मूला ला के सामने रख दें। लेकिन 25 मई को लॉन्ग मार्च से कबल जो बातचीत हो रही थी उसमें तो आप शामिल थे। 25 मई से कबल हमारी हुकूमत के साथ सिर्फ एक मीटिंग हुई थी और 25 मई के दिन हुई थी। सो दैट्स द लास्ट, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं वो पहली और आखिरी थी, वो पहली और आखिरी मीटिंग थी जब से हुकूमत बदली है। लेकिन अभी आपने कहा कि आप समझते हैं कि ये मुक्तदर हल्के हों या अदलिया हों, उनको रोल लेना चाहिए। कोई और जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं, एक अहम एनडीयू की मीटिंग की आपको पता होगा, उसमें ये बात कही गई कि हम चाहते हैं सब बैठें बात करें, तो इट मीन्स कि इंटेंशन उधर से आई है कि आप लोग बैठें। अच्छी बात है। आप लोगों को नहीं कन्वे हुई? नहीं, हम तो, हमारा तो पब्लिक स्टैंड है ना, हम तो कोई आपसे कोई छुप के तो नहीं बात कर रहे, हम तो एक दफा हम तो ये बात बारहा कह चुके हैं, कोई इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि बातचीत होनी चाहिए तो हम तो भी कह रहे हैं, लेकिन बातचीत किसके लिए? क्रिकेट मैच डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान इंडिया का मैच डिस्कशन होगा, मौसम होगा डिस्कस। हम ये कह रहे हैं बातचीत की क्यों जरूरत है। बातचीत की जरूरत यह है कि पाकिस्तान अपने बदतरीन बहरान से गुजर रहा है, खतरनाक मुश्किलात के अंदर घिरा हुआ है। हमें इसका सिवाय इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं निकलता, यहां से नजर आता, ना हमें किसी और से। हम यही बात 6.5 महीने से दोहरा रहे हैं, मुझे करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूं, हमने किसी और से पाकिस्तान में इसके अलावा कोई हल नहीं सुना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि पब्लिकली तो मुझसे हाथ भी नहीं मिलाते, लेकिन मैं फिर भी बातचीत करने को तैयार हूं। ये उनका बहुत बड़ा एहसान है, उनसे हाथ मिलाने की कोई जरूरत भी नहीं है। हमने अपने बच्चों के रिश्ते नहीं करवाने। हम ये कह रहे हैं सिर्फ उनसे हाथ मिलाते जिनसे रिश्ते मैं फिर वही बोल रहा हूं ना कि ये माजरत के साथ जिस जगह पे मुल्क खड़ा हुआ है, इंतहाई बचगाना कमेंट है इसके ऊपर कि कौन हाथ मिलाता है और कौन हाथ नहीं मिलाता। आप एक अमूमी समाजी ताल्लुकात की बात नहीं कर रहे, आप उस कुर्सी पे बैठे में हैं जिस कुर्सी पे बैठना आप डिजर्व नहीं करते थे, आपसे जो संभाली नहीं जा रही है, और जिस दिन से आए हैं मुल्क मजीद से मजीद मुश्किलात के अंदर गिरता चला जा रहा है। आपसे नहीं हल हो रहा, या तो हल हो रहा होता ना, या तो ये चला सक रहे होते, पर चलाते रहे मुल्क अपना, ठीक है, वो नहीं चल रहा। खतरनाक खबर दी है, क्योंकि हमारे ऊपर जो तासुर ये था कि बातचीत हो रही है, आपने कहा बिल्कुल नहीं हो रही। लॉन्ग मार्च मैंने आपको टाइम बता दिया, दिन बता दिया, और मैं दावे से कह रहा हूं ये कि नहीं हो रही। और अगर नहीं हुई शुरू तो अब क्या करेंगे? बस अंधाधुंध लॉन्ग मार्च होगा। कोई और कर रहा है आपसे बातचीत? Somebody must be engaging you. नहीं, देखिए सदर साहब ने एक एफर्ट किया था, वो उसकी तो खबरें सब आ चुकी हैं। सदर साहब ने ये कोशिश की है, सदर साहब ने हमसे भी ये कहा है, और हम बिल्कुल उनकी राय से इत्तेफाक करते हैं।
पिछली दफा जब आप मेरे प्रोग्राम में थे आपने कहा था मैं अभी इस पे लूंगा इन्फॉर्मेशन, अब तो कंफर्म्ड हो गया कि मुलाकात हुई। जी, सदर साहब ने बिल्कुल इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने हमसे भी बात की है और उन्होंने हमें भी यही कहा है कि आपको बातचीत करनी चाहिए, मुज़ाकरात करनी चाहिए। हमने कहा कि हमें उसूली तौर पे बातचीत पे इतराज नहीं है, किस बात पे बातचीत होनी है वो सिर्फ वाज़ेह होना चाहिए। ये जो फिर खबरें, ये भी खबरें आई कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई इतने अच्छे नोट पे बातचीत नहीं हुई थी किसकी? पीटीआई की, जितना तासुर दिया गया। मुझे ऐसे कोई अच्छे नोट पे बात हुई थी? मुझे कोई ऐसी कोई ना कोई खबर है कोई बहुत अच्छी हुई थी ना कोई बहुत बुरी हुई थी, मुझे कोई ऐसी और जो ये बात कही गई कि सिर्फ पुरानी दोस्ती की वजह से मुलाकात हुई थी, उसमें और कोई बातचीत नहीं हुई, ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की। ख्वाजा आसिफ तो बहुत सारी बातें कहते, तो ख्वाजा आसिफ की बातों को ज्यादा सीरियस में लेता नहीं है। So you're not taking it seriously. लॉन्ग मार्च अगर होता है, लेट्स से हो रहा है, अब फिर लॉन्ग मार्च हो रहा है, क्या होगा उसके बाद? मुझे नहीं पता कि लॉन्ग मार्च के बाद क्या होगा, और लॉन्ग मार्च नहीं भी होगा तो मुझे नहीं पता कहां जाए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं अभी नहीं बोल रहा, मैं ये कम से कम 3 महीने से बात कह रहा था। उस वक्त लोग संजीदा नहीं लेते थे, अब लोगों ने संजीदा लेना शुरू किया। इस वक्त आप माशी सूरत हाल को देख लें, पूरी पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, पूरी पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पाकिस्तान की तारीख में आलमी मंडियों ने पाकिस्तान के दिवालिया होने का इतना ज्यादा खतरे का इजहार नहीं किया जितना आज हो रहा है। और मजीद बताऊं आपको ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है, ये आईएमएफ से मुआहदा होने के बाद हो रहा है, आईएमएफ का पैसा रिलीज होने के बाद हो रहा है। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। कुछ अंदाजा है कि लोगों को कि जब दिवालिया होता है मुल्क तो उसका क्या असर होता है अवाम की जिंदगी के ऊपर। सियासी बुहरान की आप शिद्दत देखें जो हो रहा है मुल्क के अंदर, सूरत हाल जो इस वक्त है, चैनल बंद हो गए, एंकर्स के खिलाफ पर्चे कट गए, गद्दारी के पर्चे कट रहे हैं एंकर्स के खिलाफ, डायरेक्टर न्यूज को उठा के बरना करके उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बरना करके तशद्दुद किया जा रहा है, एक 75 साल सेनेटर को बरना करके तशद्दुद किया जा रहा है। ये कोई कभी पाकिस्तान की तारीख में तमाम चीजें जोड़ें, ये सूरत हाल किसी ने देखी थी? तमाम चीजें, माशी, सियासी और समाजी तमाम चीजें, इससे बड़ा बुरान 71 के बाद नहीं आया। वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि इलेक्शन 11 महीने बाद ही होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा है कि अगर आप करार भी लेते हैं इलेक्शन, आप जीत भी जाते हैं, तो फिर हम लॉन्ग मार्च लेकर आ जाएंगे। ये जो एक तासुर है कि इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आएगी, वो लगता नहीं है क्या? ऐसा है नहीं। उन्होंने 3 लॉन्ग मार्च वो लेकर आए, क्या हुआ था? कोई टीयर गैस हुई, कोई लाठीचार्ज हुआ, कोई FIR काटी गई, कोई बुरान आया मुल्क के अंदर? कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। 3 साल 8 महीने इमरान खान की हुकूमत हुई, 3 दफा यहां पर शाराए दस्तूर पे आए, रेड जोन के अंदर आए, वहां पे खड़े होकर बिलावल ने तकरीरें की, क्या हुआ? कोई बुरान पैदा हुआ? कुछ भी नहीं होता था। यहां पे अभी परसों 10 लड़के मेरे उठा चुके थे, 150 के ऊपर पर्चे कटे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह 15वां पर्चा मेरे ऊपर कट चुका है। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से बेल लेकर आ रहे हैं हम उसके ऊपर। ये हालात माजरत के साथ, ये किसने बोल दिया कि पिछले 3.5 साल के अंदर ये सूरत हाल